भाई जब एक तरफ पायलट एरर है तो दूसरी तरफ इंजीनियर एरर क्यों नहीं है? जो ही वो गियर आप बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसको एक स्मूथ सरफेस मिलती है, तो उसको लिफ्ट बहुत ज्यादा मिलती है। तो पायलट के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। अब जिस तरह ये 2 इंजन वाला जहाज है ना, अगर खुदा न खास्ता एक इंजन इसका बंद भी हो गया तो ये दूसरा इंजन डिजाइन इस तरह है तो बैलेंस कर लेगा, कि उसका बैलेंस करके उसको सेफ लैंडिंग करा लेगा। मुझे जो इसमें मैन्युफैक्चर फॉल्ट नजर आया कि ठीक है वो तीनों टायर तो खुल गए, लेकिन जब वो बंद हुए हैं तो उसमें उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट करना चाहिए कि एक टायर जो गया था वो कम वापस आया। PIA हालाजी का बेड़ा, हमने सरकारी तौर पे इसको पाला हुआ है। नोबडी ओन्स इट, नोबडी टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किन लोगों ने इसको बिकने नहीं दिया, किन लोगों की इसके अंदर दिहाड़ियां लगी हुई हैं। वी आर प्लेइंग विद द नेचर। नेचर इज नॉट दैट ह्यूमन शुड फ्लाई, बर्ड्स आर मेड टू फ्लाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ जहां हवाई सफ़र की अफादियत में इजाफा हो रहा है, वहीं जो हवाई हादसात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। कल हमने वाक़या देखा PIA की तरफ से जो सामने आया कि फ़्लाइट के दौरान जो फ़्लाइट एरोप्लेन था, जो उसका जो टायर था वो निकल गया, और जब फ़्लाइट लैंड की तो उसके बाद ये इत्तलात मौसूल हुई कि जो टायर था वो फ़्लाइट का नहीं था और फ़्लाइट सेफली लैंड कर गई। लेकिन अगर ये फ़्लाइट सेफली लैंड ना करती तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे कंसर्न्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि किस तरह से जो ये हादसात हैं ये पेश आते हैं, और जब ये हादसात पेश आ जाते हैं तो कौन इनका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एयर एक्सीडेंट एक्सपर्ट मेजर रिटायर मेसम रजा साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल हो सकती है कि किस तरह से जो टायर है वो निकल के जो है वो चला गया और फिर उसके बाद फ्लाइट जो है वो सेफली लैंड भी हो गई, और अगर फ्लाइट सेफली लैंड ना होती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, इनसे जानेंगे। अच्छा सर, ये जो वाकया पेश आया है PIA का हमने देखा, तो आपको क्या लगता है कि बीइंग एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेटिव आपको क्या लगता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इस वाकये का रिस्पॉन्सिबल कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चंद दिन पहले ही इसके ऊपर एक चैनल ने पूरा एक बड़ा डिटेल्ड मेरा इंटरव्यू उन्होंने अपलोड किया, और अनलकीली मैंने इसी पर्टिकुलर इस तरह के इंसिडेंट्स के ऊपर बहुत मैंने फोकस्ड गुफ्तगू की हुई है। अच्छा, उस सबसे पहले तो मेरी उसमें भी यही स्टेटमेंट थी कि ये जो लोग कहते हैं ना टेक्निकल फेलियर जिसकी तरफ इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी इंजीनियर कम्युनिटी जो है ना ये बड़ी तेज़ है। ये जब पायलट एरर होता है तो स्ट्रेट अवे कह देते हैं ये पायलट एरर है। फॉर एग्जांपल एयर ब्लू का एक्सीडेंट हुआ, वो मार्गला की पहाड़ियों में, इन्होंने फ़ौरन कह दिया कि ये पायलट एरर है। था पायलट एरर। अभी रिसेंटली 2 साल पहले PIA का ही रमज़ान में ही जो हादसा हुआ कराची में मनीर कैंट में, इन्होंने कह दिया कि पायलट फेलियर। और जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है जिसमें पायलट का कोई फॉल्ट नहीं है तो उसको ये कहते हैं टेक्निकल एरर। भाई जब एक तरफ पायलट एरर है तो दूसरी तरफ इंजीनियर एरर क्यों नहीं है? दिस इज अ प्योर ह्यूमन एरर। और इसके अंदर जो इंजीनियर्स उसके ऊपर माहूज थे, जिन्होंने उसकी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस की इंस्पेक्शन करनी होती है, एक वर्ड होता है DI, डेली इंस्पेक्शन। वो हर जहाज की DI होती है सुबह और या रात को होती है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर हर जहाज जिसने उड़ना है उसकी DI होती है। अब जिसने उसकी DI की है, ही इज द मैन जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद हर फ्लाइट जब लैंड करती है तो इंजीनियर्स ने वो इस चीज की तरह ले रहे हैं, उन्होंने पूरी एक स्ट्रक्चरल एक व्यू करना होता है। अगर रात का टाइम है तो वो हैवी टार्च लेकर करते हैं, और स्पेशली टायर्स और ब्रेक असेंबली जो है उसकी एक बड़ी पर्टिकुलर इंस्पेक्शन होती है हर लैंडिंग के बाद, क्योंकि कहीं खुदा न खास्ता पायलट से कोई हार्ड लैंडिंग नहीं हुई तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंस्पेक्शन करते हैं। मगर सम और दी अदर ये हमारे यहाँ एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड शुरू हो गया हुआ है कि वो जिस बंदे ने टायर असेंबली और ब्रेक असेंबली की इंस्पेक्शन करनी है वो ये नहीं देख रहा होता कि क्या इसके अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई मटेरियल फेल हो रहा है कि नहीं आ रहा, कोई क्रैक बॉडी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। वो ये देखता है कि पायलट ने जो लैंडिंग आखिरी की है
वो ठीक की है या ग्रेज की है या हार्ड लैंडिंग की है, वो सिर्फ ये देख रहा होता। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने इंटेंशनली किया, ये प्योर टेक्निकल फेलियर है, बट इट इज ए ह्यूमन एरर। इंस्पेक्शन में ओवरलुक हुआ है और इसको मैं इसी, और दिस इज अ बिग सेफ्टी हैजर्ड। अच्छा, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि अंदर की बात तो हमें नहीं पता कि ये इंजीनियर्स का एरर है या नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब पहले इंस्पेक्शन हुई तो उस टाइम पे ऐसा कोई एरर था नहीं। जब परवाज चल रही थी, जब जहाज आसमान में था, तब कोई चीज़ उससे टकराई है तो वो जो टायर है वो वहाँ से उतर गया। फॉल्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, जब ये जो एज फार एज टायर असेंबली है ना, ये जो ही जहाज टेक ऑफ करता है, बल्कि कर रहा होता है, जमीन छोड़ता है, तो जो पहला काम पायलट करता है वो गियर्स अप करता है। वो क्यों करता है कि जितनी देर गियर्स डाउन होते हैं, इनको वैसे फॉर द पब्लिक नॉलेज एंड फॉर योर नॉलेज, कि इनको टायर्स को गियर कहा जाता है, जो पायलट्स और फ्लाइंग की लैंग्वेज में गियर्स कहा जाता है। तो जो ही आप टेक ऑफ करते हैं तो अंदर वो लड़की खूबसूरत सी आवाज में बोलना शुरू होती है कि गियर्स अप, गियर्स अप, कि तुम टायर ऊपर करो, तो पायलट उसको गियर अप कर देता है। उसकी वजह यह है कि उसके ड्रैग मिल रहा होता है हवा का बहुत ज्यादा उसको। जो ही वो गियर अप बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसको एक स्मूथ सरफेस मिलती है, तो उसको लिफ्ट बहुत ज्यादा मिलती है। तो पायलट के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है जितनी देर गियर्स डाउन होते हैं, फौरन जहाज उठते ही वो गियर्स अप करता है। अब ये 3 से 4 सेकंड का टाइम होता है टोटल। अब उस 3-4 सेकंड के अंदर अगर कोई इतनी हैवी चीज टकराई है तो पायलट को पता होना चाहिए, पायलट अनाउंस करता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे नजदीक जब वो रोल कर रहा था वो रनवे पे टेक ऑफ के लिए, उस दौरान ये टायर का जो भी कनेक्टेड असेंबली थी वो लूज हुई है और बिल्कुल टेक ऑफ से पहले टायर निकल गया। सर, इसमें ऐसे नहीं होता कि अगर एक टायर निकल गया तो वो इम्बैलेंस वाली सिचुएशन नहीं होती? क्या आपको पता? देखिए, ये बेसिकली डुअल टायर जो होता है ना, उसके अंदर नीचे आप अगर टायर का पूरा सिस्टम देखें ना जहाज के अंदर, तो सिर्फ वो 1, 2 या 4 टायर्स के ऊपर महफूज नहीं होता, उसका बैलेंस इस तरह इक्वली डिवाइड किया गया होता है। दिस इज सेफ्टी फीचर इन एयरक्राफ्ट्स कि उसके अंदर अभी एक्चुअली ये मेरे पास जो मॉडल पड़ा है, इसके टायर गियर ऑलरेडी अप है, मतलब मैं इससे ही आपको समझा देता। उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो उसको एक आध इस तरह का माल फंक्शन हो जाए तो उसका बैलेंस वो उसी तरह रखता है। इवन जहाज का अगर खुदा न खास्ता, अब जिस तरह ये 2 इंजन वाला जहाज है ना, अगर खुदा न खास्ता एक इंजन इसका बंद भी हो गया तो ये दूसरा इंजन डिजाइन इस तरह है तो बैलेंस कर लेगा, कि उसका बैलेंस करके उसको सेफ लैंडिंग करा लेगा। इसी तरह इनके व्हील्स के अंदर भी ये सिस्टम होता है और इसीलिए रखा गया होता है कि, और ये हुआ एग्जैक्टली यही है कि ये टेक ऑफ के वक्त ये टायर एक निकल गया। अब जो एक मेरे नजदीक एयरबस का भी एक फॉल्ट जो नजर आया मुझे कि इसमें 3 लाइट्स होती हैं कॉकपिट के अंदर, 3 ग्रीन्स कहते हैं उनको। ठीक है। कि जब तीनों साइडों के नोज व्हील और मेन 2 व्हील्स के ऊपर आ जाते हैं तो वो 3 ग्रीन्स ऑफ हो जाती हैं कि तीनों टायर ऊपर आ गए। अच्छा। और जब वो खुलते हैं लैंडिंग के वक्त तो तीनों ग्रीन लाइट्स आ जाती हैं, तो को पायलट जो फर्स्ट ऑफिसर होता है वो अनाउंस करता है 3 ग्रीन्स ऑन, मीन के तीनों टायर खुल गए। ठीक है। मुझे जो इसमें मैन्युफैक्चरर फॉल्ट नजर आया कि ठीक है वो तीनों टायर तो खुल गए, लेकिन जब वो बंद हुए हैं तो उसमें उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट करना चाहिए कि एक टायर जो गया था वो कम वापस आया। ये मैन्युफैक्चरर फॉल्ट इस दफा मुझे नजर आया। आई थिंक एयरबस को भी इस चीज के ऊपर एक आई ओपनर है उनके लिए कि अगर एक टायर वापस नहीं आया, 6 गए थे 5 वापस आए हैं, तो उसको एक इंटीमेट करना चाहिए कि एक टायर नहीं है। ठीक है। लेकिन सर अब ये बताएं कि क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि पीआईए की तरफ से हम ये कोई पहला वाकया नहीं देख रहे, इससे पहले भी हमने पीआईए के बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर एंड पे नहीं ली जाती और बस टेक्निकल फॉल्ट या इस तरह से कह दिया जाता है। क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं सारी सिचुएशन में?
बड़ी एक आपके क्वेश्चन के साथ ही ना मुझे एक पंजाबी की टर्मिनोलॉजी याद आ गई है, खाला जी दा वेड़ा। अच्छा, अक्सर लोग हम ये भी पंजाबी में गलत, जो खाला जी दा वाड़ा नहीं होता, खाला जी दा वेड़ा होता है। वेड़ा कहते हैं सेन को। तो जनरली खाला एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसके घर जाके आप जो मर्जी उधम मचाएं तो खाला मना नहीं करती। PI है खाला जी का वेड़ा। ये हमने सरकारी तौर पे इसको पाला हुआ है। Nobody owns it, nobody takes a responsibility. हर बंदा अपने बेनिफिट्स ले रहा है। और मैं अब इस पर ज़्यादा बात करूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं बाइस्ड हो जाऊं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इसकी बिडिंग प्राइवेटाइजेशन की हुई थी तो उसमें वी वर द सोल बिडर। बाकी तो पूरी दुनिया में से कोई सब भाग गए थे और हम अकेले खड़े रहे थे उसको खरीदने के लिए। तो कब लोगों ने हम पे भी बड़ा क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने पैसे कम लगाए हैं। मैं कहता हूं कि कम से कम हम खरीदार तो थे। और ऑनेस्टली जो इसकी हालत है, हमारे एक आयरलैंड के बहुत बड़े नामवर कंपनी के जो हमारे कंसल्टेंट थे मिस्टर माइक, उनको हमने पाकिस्तान में बड़ी हाई प्राइस के ऊपर हायर करके इधर बुलाया था, जिन्होंने सारी PIA की एक दफ़ा ऊपर नीचे पूरा कंगाला इसको कि इसकी वैल्यू क्या है। और मेरे पास आज भी वो मैसेज मौजूद है माइक का कि उसने कहा था कि $1 से ज़्यादा इसकी कीमत ना लगाना। हमने फिर भी कंसिडरिंग ए नेशनल फ्लैग कैरियर हमने इसकी 10 अरब कीमत लगाई, जबकि कीमत इसकी ये भी नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लॉसेज हैं जो हमने इसको खरीदते पे करने थे। वो तकरीबन कोई 210 अरब के लॉसेज हमने पे करने थे, फिर हमने जहाज उड़ाना था। तो बेसिकली वो हमने 220 अरब रुपया कीमत लगाई थी उसकी। लेकिन मैं अब इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वरना मैं शायद रात तक उठा लिया जाऊंगा कि किन लोगों ने इसको बिकने नहीं दिया, किन लोगों की इसके अंदर दिहाड़ियां लगी हुई हैं, किन लोगों के खांचे लगे हुए हैं, कौन लोग इसके अंदर पीछे सप्लाईज के जो माफियाज हैं वो कौन लोग हैं, जिनका अगर प्राइवेटाइज अगर एक ओनर होगा तो किसकी जरूरत है एयर सियाल में ये हरकत करे ना, कोई एयर ब्लू में कोई हरकत करे, सरीन में करे, किसी की जरूरत है डेल्टा में करे, एयर इंडिया में करे। अब एयर इंडिया भी जिस तरह यही काम एयर इंडिया में हो रहा है। एयर इंडिया को उन्होंने प्राइवेटाइज करके टाटा ग्रुप को देके, अब वो देखें एयर इंडिया का इस वक्त 100 से 104 नए जहाज उन्होंने ऑर्डर किए हैं। एमिरेट्स में कोई ऐसी हरकत क्यों नहीं नजर आती? PIA का वाहिद हाल ये है कि इसको प्राइवेटाइज होना चाहिए। आज कल हमें दें ना दें, किसी को दे दें, लेकिन जब तक इसका कोई बाप नहीं होगा ये खाला जी का वेड़ा खत्म होना चाहिए। जी। अच्छा सर, अमेरिका में भी हमने देखा है कि कल वाकया पेश आया आग लगने का, तो ये बताइएगा कि क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं फ्लाइट के दौरान आग लग जाने के? बच्चे, सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है, ह्यूमंस आर नॉट मेड टू फ्लाई, वी आर प्लेइंग विद द नेचर। ठीक है। नेचर इज नॉट दैट ह्यूमन शुड फ्लाई, बर्ड्स आर मेड टू फ्लाई। बर्ड्स आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे वो आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो साइबेरिया से उड़ते हैं सर्दियों में और लॉस वेगस तक अमेरिका पूरा फ्लाई करते हैं ऑल ओवर। किसी के विंग में आज तक आग नहीं लगी, किसी बर्ड के उड़ने से विंग में आग नहीं लगी। ये मैन मेड चीज़ है। इसमें हमें इतना मार्जिन एक्सीडेंट्स का, इंसिडेंट्स का, अकरेंसेस का देना पड़ेगा। इट हैपन्स। कितनी गाड़ियां चलती हैं, आए दिन कारों के एक्सीडेंट होते हैं, इंजन्स में आग लगती है, टायर बर्स्ट हो जाते हैं, तो वहाँ कोई पॉइंट आउट नहीं करता कि ये क्यों है। जबकि अगर रेशो देखेंगे ना आप इन कंपैरिजन टू द रोड एक्सीडेंट्स, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ ना, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पैसेंजर्स माइल। पैसेंजर्स माइल, ठीक है। आप जहाज के ऊपर 1 लाख पैसेंजर माइल ट्रेवल करें तो एक्सीडेंट रेशियो है 0.07%। अच्छा। जबकि यही 1 लाख पैसेंजर माइल आप रोड पे ट्रेवल करें तो एक्सीडेंट रेशियो है 7%। बट हमने चूंकि रोड एक्सीडेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया, सो वी डोंट पॉइंट आउट दैट। तो
ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू अ फ्लाइंग कम्युनिटी, आई एम अ पायलट, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बाइस्ड होऊंगा कि वी हैव टू कंसिडर दीज एक्सटेंट्स एज नॉर्मल रेशो। ठीक है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत हेल्प भी मिली होगी ये समझने में कि जो फ्लाइट्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है, और ये जो हादसात पेश आते हैं ये असल में किस तरह से पेश आते हैं और क्या मसले मसाइल इसमें होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।